हेलो दोस्तों स्वागत है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की एक नई क्लास में। तो दोस्तों आज अपना जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो सीखेंगे और जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे वो आने वाले एग्जाम्स में जरूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज का अपना टॉपिक कौन सा है। तो आपने हेडिंग तो जैसे पढ़ ही ली होगी कि जो आज का अपना टॉपिक है ना दोस्तों, वो है दिल्ली सर्विस बिल या दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के बारे में। कि ये जो दिल्ली सर्विस बिल है इसको दिल्ली सेवा बिल भी बोलते हैं। दिल्ली सेवा बिल, दिल्ली सर्विस बिल, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल, ये सारा एक ही है और आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो अभी हाल फिलहाल जो घटना घटित हुई है मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि इसको जो लोकसभा है ना, ये पास कब हुआ है। सबसे पहली बात, जो हाल फिलहाल में ये पास कर दिया गया है, मोदी सरकार ने इस बिल को जो है दोनों सदनों में पास कर दिया है। क्योंकि दोनों सदनों में मोदी सरकार का बहुमत है और कोई भी इसको रोकने वाला नहीं था। तो इस बिल को जो है पास कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको याद रखनी है और बिल्कुल इन डेट्स को जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो कौन सी है कि लोकसभा में ये बिल किस तारीख को पास हुआ है। तो ये दोस्तों ये जो बिल है लोकसभा के अंदर जो पास हुआ है वो पास हुआ है 3 अगस्त 2023 को। 3 अगस्त 2023 को ये बिल जो है लोकसभा में पास कर दिया गया और वहां से पास होने के बाद, जैसा कि आपको पता है, कोई भी बिल जो है लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है और वहां उसके पक्ष में और विपक्ष में वोटिंग होती है। अगर वोटिंग पक्ष में ज्यादा होती है तो उस बिल को पास कर दिया जाता है। तो ऐसे ही राज्यसभा के अंदर ये बिल जो है 7 अगस्त को पास कर दिया गया है। 7 अगस्त 2023 को ये बिल जो है राज्यसभा से भी पास हो गया। अब जो इसके फेवर में जो दोस्तों वोटिंग हुई ना, जो इसके फेवर में वोटिंग हुई वो कितनी हुई? 131, यानी 131 वोट जो है वो इसके फेवर में डली। ये बात भी, ये दोनों चीजें याद रखने की है कि अपोजिट में कितनी डली? 102 वोट है वो अपोजिट में डली और 131 वोट जो है वो इसके फेवर में डली। यानी कि 102 के मुकाबले 131 से जो ये बिल जो है पास कर दिया गया, किसमें? राज्यसभा में। तो आपको डेट्स तो याद हो गई होंगी। 3 अगस्त को ये लोकसभा में पास हुआ और 7 अगस्त को ये बिल जो है राज्यसभा में पास कर दिया गया। तो ये तो दोस्तों ये जो बिल पास किया है उसके बारे में डेट्स मैंने बता दी। अब इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये मतलब क्यों ये बिल जो है सरकार को लेके आना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि एक जब चीजें सही चल रही थी तो इस बिल की, जो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल है या दिल्ली सर्विस बिल है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जानते हैं कि ये जो कहानी है शुरू कहां से होती है। तो अब आते हैं, ये दोस्तों कहानी शुरू होती है दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का, एलजी जो है, उन दोनों के बीच एक टकराव होता है। यानी दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच जो है एक टकराव होता है, उस टकराव की उपज है ये बिल, ऑर्डिनेंस बिल। आगे वीडियो में धीरे धीरे करके आपको जो चीजें हैं वो समझ में आएंगी कि ये टकराव क्या था, क्यों हुआ और क्यों ये बिल जो है लेके आना पड़ा। तो दोस्तों बेसिकली कहीं भी जब दो शक्तियां टकराती हैं तो उनके बीच जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है वर्चस्व की लड़ाई। तो यहां भी इस बिल की जो जरूरत पड़ी है वो एक तरह से वर्चस्व की ही लड़ाई है। वो कैसे, अभी आप आगे वीडियो में जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो दो जो ताकतें हैं उनके वर्चस्व की लड़ाई है। तो चलिए पहले समझते हैं दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच एक जो है ये बिल इन दोनों के झगड़े से उत्पन्न हुआ। कैसे? 2015 के अंदर जो दिल्ली के तत्कालीन सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, मिस्टर अरविंद केजरीवाल एक ऑर्डर पास करते हैं। क्या ऑर्डर होता है कि कोई भी फाइल, दिल्ली सरकार से रिलेटेड कोई भी फाइल, किसकी? लैंड की, पुलिस की या लॉ एंड ऑर्डर की, कोई भी फाइल है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो स्टाफ को रखना है, नियुक्त करना है, चाहे हटाना है या उसका तबादला करना है या और कोई चीज की फाइल है, वो फाइल जो है सबसे पहले कहां आएगी? दिल्ली के सीएम के पास आएगी। यानी कि दिल्ली का सीएम जो है सबसे पहले उस फाइल को देखेगा, उसके बाद उस फाइल के ऊपर डिसीजन लेगा। तो
उन्होंने ये ऑर्डर पास किया और इसको जो है, जो पहले ला चला आ रहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है पहले फाइलों को देखता था, उसको कैंसिल कर दिया। उसकी जगह किसको दे दी पावर? उन्होंने एक ऑर्डर पास करके सीएम को, यानी सीएम को जो है वो पावर दे दी दिल्ली के सीएम को कि आप जो है देखोगे सबसे पहले लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, इसकी फाइल जो है आप सबसे पहले आप देखोगे। तो ये बात जो है उस समय के जो तत्कालीन एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कौन थे? मिस्टर नसीब जंग। मिस्टर नसीब जंग जो उस समय तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, उस समय जो गवर्नर थे, उन्होंने ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई और उन्होंने क्या किया? इस ऑर्डर को चेंज कर दिया। ये जो ऑर्डर इन्होंने दिया था इसको चेंज कर दिया, अपनी ताकतों का यूज करते हुए इस ऑर्डर को चेंज कर दिया। और क्या कहा कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसके पास किसी भी तरह के ऐसे राइट्स नहीं है कि वो चीजों के अंदर दखल अंदाजी करे बिना एलजी की मर्जी के। तो ये जो चीज है, ये अब देखिए, कोई भी आदमी, अगर बड़ा आदमी अगर ये बोले कि हाँ ये करना है और एक दूसरा बड़ा आदमी बोले कि यहां नहीं करना, तो वहां होती है टकराव की स्थिति। तो ये जो कारण था, ये बना किसका? टकराव का कारण। किसके बीच? गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट के बीच, इनके बीच टकराव का ये, जिसने इस बिल को जन्म दिया। ये तो जो कहानी अब तक मैंने बताई है, ये सिर्फ कैसी है? ये सिर्फ बेस है। इस बिल को बनने का एक बेस तैयार हुआ। अब आगे आगे देखिए कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आता है। अब दोस्तों एक बात ऐसी है कि कहानी जो है ना खत्म नहीं होती है। एक तरफ मैंने जैसे बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सीएम को सारी पावर दी, फिर उसके बाद एलजी ने उन पावर्स को दोबारा अपने पास ले आए, रद्द कर दी उसकी पावर की, उनके पास कोई वो नहीं है। तो कहानी यहां खत्म नहीं हुई, कहानी फिर आगे बढ़ती है। अब क्या होता है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है? रुख करती है किसका? दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली गवर्नमेंट जाती है कहां? दिल्ली हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का रुख करती है और हाई कोर्ट में जो एलजी ने जो फैसला लिया था उसके खिलाफ पिटीशन दायर करती है। अब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है और अगस्त 2016, यानी कि अगस्त 2016 में दिल्ली गवर्नमेंट का जो ये पिटीशन थी जो उन्होंने एलजी के खिलाफ दायर की थी, उसे दिल्ली हाई कोर्ट जो है रद्द कर देती है। और क्या कहती है? दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट जो फैसला सुनाती है उसमें दिल्ली के अंदर एलजी को जो है वो बॉस बताया गया। जी हां, कि जो एलजी है वो बॉस रहेगा और जितने भी मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, उसमें एलजी का जो है डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा। एलजी की सहमति के बगैर उन मैटर्स में दिल्ली गवर्नमेंट जो है अकेली जो है फैसला नहीं ले सकती, उनमें एलजी की जो है सहमति बहुत ज्यादा जरूरत है। अब भाई अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उन्हें ये हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा दिल्ली गवर्नमेंट को कि यार कहानी जो है अब भी हमारे पक्ष में नहीं आई। अब वो यही नहीं रुकते, अब हाई कोर्ट के इस फैसले से भी वो लोग कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे। कौन? दिल्ली गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट थी। तो अब क्या करती है दिल्ली गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जाती है कहां? जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कहां जाती है दोस्तों? दिल्ली गवर्नमेंट जो है अब दरवाजा खटखटाती है सुप्रीम कोर्ट का। जी हां, सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है कि भाई ये जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। इस फैसले के खिलाफ दिल्ली गवर्नमेंट जाती है कहां? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट पहुंचती है, वहां सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी दलीलें सुनती है और सारी चीजों को देखती है। और सुप्रीम कोर्ट जो है 2018 में, कब? इन 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? एक फैसला सुनाती है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो दिल्ली का बॉस है, जी हां, दिल्ली का जो बॉस है, असली बॉस एलजी नहीं है। ये जो एलजी है ये दिल्ली का असली बॉस नहीं है। दिल्ली का असली बॉस बताती है वो किसे?
डीजी को, यानी दिल्ली गवर्नमेंट को। दिल्ली गवर्नमेंट ही है वो दिल्ली का असली बॉस है, एलजी नहीं है। एलजी को बॉस बनाया था हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट जो है पलट देता है और दिल्ली का असली बॉस एलजी को नहीं, डीजी यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट को बताता है। अब दोस्तों कहानी यहां ही नहीं रुकती है, अब कहानी इससे भी आगे जाती है। अब यहां तक तो जो है सारी कहानी दिल्ली गवर्नमेंट ने की। अब बात आती है कहीं ना कहीं एलजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ आदमी होता है। एलजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ आदमी है। अब जब एलजी के ऊपर बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, एक्टिव मोड में आती है। और अब जो एक्शन की बारी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थी। तो अब आगे देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि एलजी की पावर सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दी और अब एलजी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच होता है। तो ये जो है टकराव हो गया, किसका बदल गया, दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच से हटके सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट को बॉस बताया, बट उस फैसले को पलट दिया किसने, जी हाँ, दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पलट दिया। कैसे पलट दिया, क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली एनसीटी बिल है, जो एनसीटी बिल है उसके अमेंडमेंट, उसको अमेंड करके उसके अंदर एक अमेंडमेंट लेके आ गई एनसीटी बिल में। एनसीटी बिल क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो बिल है उसके अंदर एक अमेंडमेंट लेके आ गई और उस अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया, उसको बदल दिया एनसीटी बिल के थ्रू। जो कब 2021 के अंदर जो है इसको लेके आई और क्या कहा गया, जो उसने क्या किया, वापस जो सारी पावर्स है वो एलजी को दे दी। यानी कि जो पावर्स सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को दी थी वो अमेंडमेंट एनसीटी बिल में अमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सारी पावर जो है इसको दे दी, वापस एलजी को दे दी। अब कौन बन गया दिल्ली का बॉस, एलजी हो गया। तो देखिए क्या हो रहा है दिल्ली की गद्दी के साथ, कभी एलजी बॉस, फिर दिल्ली सरकार बॉस, फिर एलजी बॉस। पर ये कहानी अब यहीं नहीं रुकी, अब फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। आगे कहानी में और भी ट्विस्ट आते रहेंगे। अब देखिए इन मई 2021 में जो है एनसीटी में अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल के सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलजी को बॉस बनाया। अब मई 2023 में 2021 में एलजी बॉस बना, मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके क्या किया, सारी पावर किसको दे दी, डीजी को दे दी। यानी कि डीजी कौन, दिल्ली गवर्नमेंट, सारी पावर वापस उठा के दिल्ली गवर्नमेंट को दे दी। अब भाई यहां फिर वही वर्चस्व की लड़ाई। उसके तुरंत बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को उसको पावर दी, उसके तुरंत बाद 19 मई को देखिए क्या होता है। फिर 19 मई को फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, दिल्ली सर्विस बिल लेके आती है। दिल्ली सर्विस बिल के साथ आती है 19 मई 2023 को दिल्ली सर्विस बिल के साथ आती है और सारी पावर्स उठा के फिर से किसको दे देती है, एलजी। अब बिल तो आ गया, बिल जो है वो 19 मई को आ गया था, उसको अब पास करवाना था। जब ये बिल पास हो जाएगा तो बार बार जो सुप्रीम कोर्ट जो रोक लगाता था, चेंज कर देता था डिसीजन, वो नहीं हो पाएंगे। तो क्या हुआ, ये बिल जो है 19 मई को आया और 3 अगस्त को, जैसे मैंने पहले बताया था, लोकसभा में और 7 अगस्त को राज्यसभा में ये पास कर दिया गया। अब ये तो आपने पढ़ा कि इस बिल की क्या हिस्ट्री रही, दिल्ली सर्विस बिल की। अब पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें जो है अमेंड हुई है, क्या हो रहा है इस बिल से, बदलेगा क्या। जो इतना विपक्ष ने खूब हंगामा किया है इस बिल को पास हुआ है जब ये, तो इस बिल से ऐसा क्या बदल जाएगा कि जिसपे
इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत पड़ी है, ये बिल शांति से पास नहीं हुआ। तो वो देखते हैं क्या बदलता है। अब दोस्तों बात वही आती है कि ये बिल इतना जो झगड़ा क्यों, मतलब सुप्रीम कोर्ट कूदा, हाई कोर्ट कूदा, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कूदे इसके अंदर, ये इतना झगड़ा क्यों हुआ, इससे क्या मिला। अब जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चेंज करके दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जो है आ गया, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आ चुका है ये वाला, इसमें क्या बदल जाएगा। सबसे बड़ी चीज जो फाइनली आपको ना सिर्फ एक उसमें मैं आपको बता दूं इसमें क्या बदल जाएगा। इसके अंदर बदल जाएगा, दिस बिल गिव द राइट्स टू एलजी। ये बिल जो है एलजी को राइट देता है किसके लिए, अपॉइंटमेंट और एनी ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट करना और ट्रांसफर करना किसका, किसी भी मेंबर का। दिल्ली बोर्ड में कोई भी बोर्ड, कोई भी आयुक्त है, उसके किसी भी मेंबर्स को, मेंबर्स यानी एम्प्लॉय को ये जो बिल है एलजी को देता है ये पावर्स की, वो उसका ट्रांसफर कर सकता है, उसको अपॉइंट कर सकता है, साथ में लैंड, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब जो है अब एलजी के पास है। सारी पावर और किसके पास है, एलजी के पास। एलजी कौन हो गया, बॉस। एलजी अब है बॉस दिल्ली का। ये बिल आने के बाद जो एलजी है वो बॉस बन जाएगा दिल्ली का, यानी कि अब जो सीएम को, अब सीएम के पास क्या पावर है देखिए। अब देखिए जो दिल्ली के सीएम के पास क्या पावर रहेगी। एक दोस्तों अथॉरिटी बनी है, वो क्या है, नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी बनाई है, उसका जो अध्यक्ष है वो सीएम, दिल्ली का सीएम रहेगा। बट ये जो है कोई भी डिसीजन को पास नहीं कर सकता। किसके बगैर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर 3 जो है मेंबर जुड़े हुए हैं। कौन कौन, दिल्ली का सीएम, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो है दिल्ली का, वो जुड़े हुए हैं इस अथॉरिटी से। तो सीएम जो इसका अध्यक्ष तो है, सीएम के पास पावर्स तो है, बट वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता इन दोनों की रजामंदी के बगैर। मतलब सिर्फ आप सीधी सी भाषा में ये समझिए कि जब तक कोई भी बहुमत नहीं होगा इन दोनों के साथ मिलके, तब तक सीएम कोई भी अध्यादेश या कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं कर सकता। किसी भी को तबादला नहीं कर सकता, किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता बड़े लेवल पे। तो सीएम की जो पावर्स हैं वो बहुत ही सीमित कर देता है ये बिल। और सारी पावर्स किसको देता है, सीएम की पावर उठा के दे देता है ये एलजी को। एलजी को ये सारी पावर दे देता है। एलजी जो है वो स्वतंत्र प्रभार है, वो बिल्कुल वो है, मतलब उसके ऊपर कोई वो नहीं है कि उसको किसी की हेल्प की जरूरत है, वो कोई भी डिसीजन स्वयं अपने दम पे ले सकता है। तो ये थी दोस्तों दिल्ली सर्विस जो बिल है उसकी कहानी की सारी। ये दिल्ली सर्विस बिल कब से चला, कब से ये जो है इसके ऊपर बहस झगड़ा चल रहा है और कब ये पास हुआ है, कब ये लागू हुआ है। अभी फिलहाल ये राज्यसभा और लोकसभा में पास हो चुका है और प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए ये जा चुका है। दिल्ली जो है कब यूनियन टेरिटरी बनी, कब इसमें पहला एलजी आया और पहला एलजी कौन था, और दिल्ली की विधानसभा कब बनी, तो वो एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ कि दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है वो कब बनी। दिल्ली यूनियन टेरिटरी बनी दोस्तों 1956 में। 1956 में दिल्ली जो है एज ए यूनियन टेरिटरी घोषित कर दी गई, यूनियन टेरिटरी बना दी गई दिल्ली को। और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है वो 1966 में आया। जी हाँ, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1966 में जो है लागू हुआ। और जो पहला दिल्ली का फर्स्ट एलजी, ये एक्ट जब लागू हुआ उसके बाद दिल्ली को अपना पहला एलजी मिला, उसका नाम था आदित्यनाथ झा। ही इज द फर्स्ट एलजी ऑफ दिल्ली। कौन था ये, आदित्यनाथ झा, फर्स्ट एलजी दिल्ली का। और ये कब बना था, 7 नवंबर 1966 को। 7 नवंबर 1966 को जो है आदित्यनाथ झा जो है दिल्ली का फर्स्ट एलजी बना था। और दिल्ली विधानसभा कब बनी दोस्तों, दिल्ली विधानसभा बनी है 1991 में। 1991 में जो है दिल्ली विधानसभा बनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई
बोले तो एक नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।